हेलो स्टूडेंट, स्टडी इंपल्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क की क्लास नंबर 9 को कवर करेंगे। हमने पहली 8 क्लास में 40 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। आज का जो टाइप है वो देखते हैं किस तरीके से आसानी से उसको हम सोल्व कर सकते हैं। देखो, हमने पीछे के जो क्वेश्चन किए हैं ना, उसमें क्या किया है कि मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो हम इनकी क्या करते थे? सबसे पहले कार्य समता निकालते थे। कार्य समता निकालते थे भाई, ठीक है। अब देखो, ए अगर 10 दिन में 30 यूनिट कार्य कर रहा है तो इसको एक दिन का कार्य कितना भाई? 3 यूनिट। बी अगर 15 दिन में 30 यूनिट कार्य कर रहा है तो इसकी एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है? 2 यूनिट। अब अगर क्वेश्चन में यह कह दिया जाए कि इनको ना इनके काम का कुछ पैसा दिया जाएगा, तो पैसा किस रेशियो में होगा? पैसा उसी रेशियो में होगा जिन रेशियो में इनकी 1 डे की एफिशिएंसी है। ए और बी की 1 डे की एफिशिएंसी का रेशियो क्या भाई? 3:2। तो इनको जो भी पैसा मिलेगा, इकट्ठा पैसा मिलेगा, वो इसी रेशियो में क्या कर दिया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी टोटल उनको कितने रुपए दिए जाएंगे? 5 यूनिट पैसे या रुपए दिए जाएंगे, जो कि ए और बी के दोनों के मिला के हैं। यानी इनको जो भी पैसा दिया जाएगा वो 3:2 में डिवाइड कर दिया जाएगा। जिसकी जितनी कार्य क्षमता उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 है। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी कार्य को क्रम से 10, 12 और 15 दिन में करते हैं। हमें सबसे पहले तो इनकी 1 डे की क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है, जिससे हम जो भी पैसा मिले इनमें क्या कर सके? उस पैसे को बांट सके, ठीक है ना। देखो, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो देखो, अब यहां पर हम क्या मानते हैं? कार्य करें। जो बच्चा नया है वो पिछली वीडियो जरूर देखे ताकि उसको यह क्लास भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब हम यहां से क्या लेंगे? इनका सभी का एलसीएम, और एलसीएम कितना आ गया इनका? 60। तो 10 छिके 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। ए की एक दिन की एफिशिएंसी 6, बी की 5 और सी की 4। यानी इनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो वो क्या आ गया? A/B, B/C, 6/5/4। अब जो भी पैसा होगा या जितना भी पैसा होगा वो कैसे डिवाइड हो जाएगा? इस प्रकार से उसको हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि जितनी कार्य क्षमता उनकी आएगी, जितनी भी कार्य क्षमता का जो भी रेशियो आएगा, उसी रेशियो में उनको क्या कर दिया जाएगा? पैसा दे दिया जाएगा। अब पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। कह रहा है अगर वह आखिर तक साथ मिलकर काम करते हैं, अगर कौन कौन? ए बी सी तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको 750 की कुल मजदूरी दी जाती है। उसमें से सी का हिस्सा ज्ञात करो। उसमें से सी का हिस्सा ज्ञात करो। एक बात समझ में आ गई है कि भाई तीनों को जो मजदूरी दी जाती है ना, वो 750 रुपए दी जाती है। और हमें पता है 750 को किस रेशियो में बांटना है? 6:5/4, है ना। तो टोटल रेशियो कितने हो गए इनके? 15 हो गए हैं। अब 15 रेशियो को हम इससे देख लें कितने गुना ज्यादा है ना। तो ये 15 से 750 कितने गुना ज्यादा है? तो ये कितने गुना ज्यादा भाई? 50 गुना ज्यादा है। अब सबको किससे मल्टीप्लाई कर दे? 50 से। 50 छिके 300, 50 पंजू 250 और 50 चौके 200। यानी कि ए को मिलेंगे 300 रुपए, बी को मिलेंगे 250 रुपए और सी को मिलेंगे 200 रुपए। और क्वेश्चन में यही पूछा गया कि सी का हिस्सा ज्ञात करो, यानी सी को रुपए मिल कितने रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा? ए आ गया। सी को 200 रुपीज मिल रहे हैं। देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एक बात बढ़ा दी गई है कि इनको पैसा दे दिया गया। पहले सिर्फ क्या पूछा था? ये काम कितने दिन में हुआ। अब पूछ रहा कि इनका हिस्सा क्या होगा, और हिस्सा हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसी में हमें पैसा इक्वली बांटना होता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां से हमने निकाल लिया कि ए का हिस्सा कितना भाई? 200, सॉरी सी का हिस्सा कितना है? 200 रुपीज। किसी का भी पूछता हम आसानी से उसमें क्वेश्चन को बता देते। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है 10,000 रुपए का वेतन
3 शिल्पकारों 5 सहायकों तथा 6 श्रमिकों के बीच इस प्रकार करना कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी हो तथा प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से तिगुनी हो। तो तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि बताओ। अब की बार न तो हमारे पास कोई समय और न ही हम इनकी एफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हैं। अगर समय नहीं तो एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे। पर इसने रेशियो बता रखा, उसको दुगना मिल रहा उसको तिगुना मिल रहा, इसी से हम हमारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो हमारी एफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, पैसों का रेशियो चाहिए, कुछ तो चाहिए ना क्वेश्चन को निकालने के लिए। अब देखते हैं, देखो एक बार इस लाइन को भूल जाते हैं हम, इससे आगे आगे करते हैं। यानी कि 3 शिल्पकारों और 5 सहायकों। शिल्पकार कितने अपने? शिल्पकार 3 और 5 सहायकों 5 सहायकों और 6 श्रमिकों के बीच बांटना है। 6 श्रमिकों के बीच बांटना है भाई, है ना, 6 श्रमिकों के बीच बांटना है। 3 शिल्पकार 5 सहायक और 6 श्रमिक है, इनके बीच कुछ पैसा हमें डिवाइड करना है। अब कह रहा है कि प्रत्येक सहायक को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से दोगुनी होती है। अब मैं अभी लग यही नहीं पता कि श्रमिक को कितनी मिलने वाली। हमने मान लिया श्रमिक, प्रत्येक श्रमिक को 1 रेशियो मिल रहा है या 1 रुपया मिल रहा है। प्रत्येक श्रमिक को 1 रुपया मिला, हम यहाँ पे x मानते हैं, हमने उसकी जगह 1 रुपया मान लिया है। तो प्रत्येक सहायक को श्रमिक से 2 गुना मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा इसको? 2 रुपए। ठीक है, फिर अगली लाइन में क्या कह रहा है? प्रत्येक शिल्पकार को मिलने वाली राशि एक श्रमिक को मिलने वाली राशि से 3 गुनी है। यानी श्रमिक को जो राशि मिलती है ना, उसकी 3 गुनी कितनी मिल रही है? शिल्पकार को मिल रही है। तो हमें पता श्रमिक को हमने 1 रुपया दिया, तो इसको कितना हो गया? 3 गुना हो गया, है ना। देखो अब अपने अनुसार एक श्रमिक को 1 रुपया, एक सहायक को 2 रुपया और एक शिल्पकार को 3 रुपया मिल रहा है ना। तो अब देखो ये 6 श्रमिक तो कितने रुपए मिलेंगे इनको? 6। 5 सहायक है तो इनको कितने मिलेंगे? 10। और 3 शिल्पकार हैं तो इनको कितने रुपए मिलेंगे? 9 रुपए मिलेंगे। अब टोटल इनको कितने रुपए हमने दे दिए हैं भाई? टोटल दे दिए 9 और 10 19, 19 और 6 25, यानी टोटल रुपए 25 हमने बांट दिए हैं। वो कह रहा क्वेश्चन में रुपए 25 नहीं है, हमें 10,000 बांटने हैं। रुपए कितने बांटने हैं? 10,000 बांटने हैं। तो 25 से 10,000 कितने गुना ज्यादा है? 25 से 10,000 कितने गुना ज्यादा है? तो कितने गुना ज्यादा भाई? 400 गुना ज्यादा है। तो सभी को हम किससे गुणा कर देंगे? 400 से कर देंगे। इसको भी 400 से, इसको भी 400 से, और इसको भी 400 से, और इसको भी 400 से। तो 9 चौके 36, यानी तीनों शिल्पकारों को कितने रुपए मिलेंगे? 3600। 5 सहायक है, 5 सहायकों को कितने रुपए मिलेंगे? 4,000 रुपए। और 6 श्रमिक है, 6 श्रमिकों को कितने मिलेंगे? 2,400 रुपए। ठीक है भाई, ये इनको मिल गए। और एक्चुअली में क्वेश्चन में पूछा क्या था उसका हम आंसर दे देंगे। तीनों शिल्पकारों द्वारा प्राप्त की गई राशि ज्ञात कीजिए। तीनों शिल्पकारों द्वारा कितने रुपए मिले हैं भाई? कितने मिले हैं? 3600 रुपए। कितने मिले तीनों शिल्पकारों को? 3600 रुपए मिले, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई? सी। तीनों शिल्पकारों को कितने रुपए दिए गए हैं? 3600 रुपए दिए गए हैं। देखो हमने सबसे पहले यहां पर उनका रेशियो निकाल लिया। हमने श्रमिक को 1 रेशियो दे दिया, सहायक को 2, क्योंकि श्रमिक को जितना मिल रहा था उससे 2 गुना सहायक को मिल रहा है। और फिर क्या था? शिल्पकार को श्रमिक से 3 गुना मिल रहा था, तो हमने उसका 3 गुना कर दिया। फिर तो क्या था? क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया था। अब की बार न तो एफिशिएंसी निकालनी थी हमें किसी की, और न इस समय दिया गया था, पर रेशियो दे रखा था उनकी वैल्यू का, तो वो हमने पुटअप कर दिया और आंसर हमारा आसानी से आ गया भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए 180 घंटे, ए 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है तथा एक दिन में 7 घंटे काम करता है भाई। ए 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है और एक दिन में 7 घंटे काम करता है। बी 160 रुपए प्रति घंटे कमाता है और प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है। ए और बी के दैनिक वेतन का अनुपात क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसमें कुछ बताने का लायक है ही नहीं।
आसानी से निकाल देंगे। क्या क्या रखा है, ए 180 रुपए प्रति घंटे कमाता है और उसका एक दिन में कितने घंटे काम करता है वो, 7 घंटे में। इसका मतलब उसका प्रत्येक दिन का ए का 180 रुपए एक घंटे में कमाता है और 7 घंटे वो काम करता है भाई। क्लियर बात। इसका जो भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसकी एक दिन की कमाई होगी भाई। ठीक है, फिर क्या पूछ रखा है, ए और बी की दैनिक वेतन का प्रत्येक दिन का अनुपात पूछ रखा है ना, तो हम यहां पर रख लेंगे अनुपात में बी को। बी 160 रुपए प्रति घंटे कमाता है, बी 160 रुपए प्रति घंटे कमाता है और कितने घंटे काम करता है भाई बी करता है एक दिन में 5 घंटे काम। बी करता है एक दिन में 5 घंटे काम। ये ए एक दिन में कमाएगा और ये बी एक दिन में कमाएगा और इन दोनों का अनुपात पूछ रखा था। हम ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होगा, हमको इन्हीं से यहीं से काट देंगे इसको। ये यहां से कट गया, ये 2 से आएगा, 2 निम्न 18 और 2 8 16, 9 7 63 अनुपात में 8 5 40। क्या ये और कट रहा है, नहीं कट रहा। तो ए और बी की दैनिक वेतन का अनुपात क्या आ जाएगा भाई, 63 अनुपात 40 आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। यानी ए और बी को जो पैसा दिया गया है वो किस अनुपात में दिया गया, 63 अनुपात 40 में उनका दैनिक वेतन है, प्रत्येक दिन की कमाई का रेशियो है ए और बी का। ठीक है ना, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ इसको 180 रुपए प्रति घंटे मिल रहा था, ये एक दिन में 7 घंटे काम कर रहा था, बी को 160 रुपए प्रति घंटा मिला था और ये एक दिन में 5 घंटा काम कर रहा था। इन सभी का एक एक दिन का हमने क्या निकाल लिया भाई, वेतन निकाल लिया और उनका रेशियो रख दिया और उनको काट के जो भी रेशियो है हमने उसका आंसर दे दिया भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी इसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ इस कार्य को किया, कुछ दिन बाद सी उनके साथ शामिल हो गया। कुछ दिनों के बाद, वो दिन नहीं दे रखे, सी कितने दिनों बाद शामिल हो गया। ठीक है, और इस प्रकार इन सभी ने पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। इन सभी ने मिलके पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। अगर देखो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है, लेकिन जब कुछ दिन बाद सी शामिल हो जाता है ना, तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देते हैं, 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो सी का हमें हिस्सा बताना है और सभी को कितने रुपए मिले हैं, उन सभी को 700 रुपए का भुगतान किया गया है। अगर सी का हमें हिस्सा बताना है तो सी के में कार्य क्षमता चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए ना 1 डे की। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि सी की 1 डे की एफिशिएंसी आखिर आएगी कहां से, उसको हम कैसे निकालें। चलो वही देखते हैं। देखो ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है भाई, ए कर सकता है 20 दिनों में और बी से कर सकता है 25 दिनों में। ए कर सकता है इसे 10 दिनों में और बी से कर सकता है 25 दिनों में। ठीक है, हम यहां से टोटल कार्य बता देते हैं। हमने टोटल कार्य अपना कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 100। तो 20 5 100 और 25 चौके 100। यहां तक तो क्वेश्चन बहुत आसान था। अगर सी को न मिलाता तो क्वेश्चन लेंथी भी नहीं होता, हम इसको यहीं पे खत्म कर देते हैं, क्योंकि अपने पास ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, जो भी पैसा होता हम इसी रेशियो में बांट देते। लेकिन यहाँ पे सी को घुसा दिया गया, जिसके कारण अपना क्वेश्चन क्या हो गया, लेंथी हो गया भाई। फिर कह रहा है कुछ दिनों के बाद सी उनके साथ शामिल हो गया और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिनों में कर दिया। सी शामिल हुआ कुछ दिनों के बाद, पर इतनी बात की गारंटी है कि सभी ने मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर दिया भाई, 10 दिनों में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। देखो अगर ए 10 दिन काम करता, ए 10 दिन काम करता तो कितना कार्य करता, 50 यूनिट, है ना, क्योंकि ए एक दिन में 10 यूनिट कर रहा है। तो ए पूरे 10 दिन में कितना काम करता, 50 यूनिट। बी एक दिन में 4 यूनिट कार्य कर रहा है, तो 10 दिन में कितना करता, क्योंकि उन्होंने 10 दिन में ही कार्य को समाप्त किया है, तो इसलिए हम इनके 10 दिन का ही कार्य क्षमता लेंगे। तो बी कर देता 10 दिन में 40 यूनिट। अब बारी आ गई सी की। सी कुछ दिन बाद घुसा था, हमें नहीं पता कितने दिन बाद घुसा था, हम इनकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे भाई, इनने कितना कितना कार्य किया है। हमें यह पता चल चुका ए ने किया 50 यूनिट पूरे 10 दिन में, बी ने किया 40 यूनिट, टोटल ए और बी ने मिला के 90 यूनिट काम कर दिया।
अगर ए और बी ने 90 यूनिट काम किया है तो बाकी काम किसने किया भैया? फिर सी ने किया, क्योंकि काम तो 10 दिन में ही समाप्त किया है। ए बी और सी ने 10 दिन में समाप्त किया। हमें ये नहीं पता सी कब घुसा है, पर हमें ये पता ए बी और सी ने तीनों ने 10 दिन में इस काम को खत्म कर दिया। तो ए का 10 दिन का लगा लिया हमने, बी का 20 दिन का, क्योंकि ए और बी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक काम को कर रहे हैं। अब सी की बारी आ गई है, सी को कितना काम करना है? बाकी जो बच गया काम वो कौन करेगा? सी, क्योंकि ए ने 50 कर दिया, बी ने 40 कर दिया और सी ने 10 तो बचेगा, सी 10 तो करेगा। अब इससे क्या आ गया? इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, ए का 5, बी का 4 और सी का 1, यानी इनको पैसा भी इसी रेशियो में मिलेगा। जो पैसा मिलेगा वो इनकी कार्य क्षमता के अनुसार इनको मिलेगा। तो इनको किस रेशियो क्या कह रहा है? 5 और 4 9, 9 और 1 10, टोटल कितना रेशियो मिलना चाहिए? 10। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रखा है? 10 नहीं, कितने रुपए मिलेंगे उनको? 700, यानी 10 रेशियो इक्वल है 700, तो 1 रेशियो इक्वल है 70। क्लियर बात? तो सी का हिस्सा पूछा गया था, सी का रेशियो क्या है? 1, और 1 रेशियो मतलब 70, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आंसर आ गया भाई? इसका 70 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी आ गया भाई। अब की बार हमने इनकी 1 डे की एफिशिएंसी नहीं निकाली। क्यों नहीं निकाली? क्योंकि हमें ये नहीं पता था सी आखिर में घुसे कितना दिन के बाद, पर हमने वो काम कर लिया कि इनका सभी का कार्य लेते, इनने कार्य आखिर किया कितना, जो भी जितना भी कार्य करेंगे उतना इनको पैसा मिलेगा। तो हमने इनकी कार्य का जो रेशियो निकाल लिया, इन्होंने 10 दिन में इतना कार्य कंप्लीट किया है, तो वो हमारे पास अगर हमने इसका क्या कर दिया भाई? आंसर दे दिया। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई अपना। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। उन्हें 35,000 रुपए में यह कार्य पूरे करने का अनुबंध मिला, इसमें ए का हिस्सा क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने है ये। देखो हमने क्या करना, सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, यानी ए और बी की कार्य क्षमता का, एक एक दिन की कार्य क्षमता का रेशियो निकाल लेंगे। आसान है। ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, और बी कर रहा है इसे, सॉरी, ए कर रहा है 15 दिन में और बी कर रहा है इसे 10 दिन में। ए 15 दिन में और बी 10 दिन में। टोटल हमने इनका एलसीएम ले लिया 30, 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। क्लियर बात? अब ए को जो पैसा मिलेगा वो ए और बी को किस रेशियो में पैसा मिलेगा? 2:3, क्योंकि ए और बी की 1 डे की एफिशिएंसी का रेशियो क्या है भाई? 2:3। बांट देंगे, क्या दिक्कत है भाई इसके अंदर? ए रेशियो बी यानी 2:3, टोटल मिल गया 5 रेशियो। और ये कितने रुपए देने बांटने 5 रेशियो में? 35,000 रुपए, यानी 5 रेशियो इक्वल है 35,000 रुपए, तो 1 रेशियो इक्वल है 7,000 रुपए, है ना? यानी 5 रेशियो इक्वल है 35,000 रुपए, तो 1 रेशियो इक्वल है कितना आ गया भाई? 7,000 रुपए। तो पूछा क्या है? इस राशि में ए का हिस्सा बताओ अपने अनुसार। कितने रेशियो है के पास? 2, और 1 रेशियो मतलब 7,000, तो 2 रेशियो मतलब कितने हो गए भाई? 14,000 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ गया? 14,000 रुपए। यानी कि ए को इस पूरी राशि में से कितना हिस्सा मिलेगा भाई? 14,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसका लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जो बच्चा नया इस वीडियो में, वह पीछे की वीडियो जरूर देखे, और इस वीडियो में सभी पीछे की जो वीडियो है उसके लिंक को भी अटैच कर दिया गया है। थैंक यू।